दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए कई बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं। पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को सिर्फ 4 दिन की चेतावनी दी है, अमेरिका फिर से क्वाड ग्रुप को लेकर चालें चल रहा है और भारत के एमकास्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी एक शानदार गुड न्यूज भी सामने आई है। इसके साथ ही तुर्की को हुआ नुकसान अब भारत के लिए एक बड़ा फायदा बन गया है। ये सारी अपडेट्स हम इसी वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात भारत और अमेरिका की। आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिख रहा है वो इसी खबर से जुड़ा है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की के फाइटर जेट इंजन देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसी वक्त अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को अपना चौथा फाइटर इंजन डिलीवर कर दिया है। साल 2021 में भारत ने जीई कंपनी से 99 इंजनों की डील साइन की थी, जो हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में लगाए जाएंगे। कुछ हफ्ते पहले यानी 11 सितंबर को तीसरा इंजन भारत को मिला था और अब चौथा इंजन भी पहुंच गया है, यानी अब डिलीवरी की रफ्तार तेज हो गई है। जे का कहना है कि अगले महीने से वो हर महीने 2 इंजन भारत को सप्लाई करेंगे। हालांकि ये डिलीवरी करीब 1.5 साल लेट चल रही थी, लेकिन अब जब कंपनी ने तुर्की को इंजन न देने का फैसला लिया है तो जाहिर है भारत के लिए रास्ता और साफ हो गया है। अपने दोनों पत्रा से अब चलते हैं न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की ओर। यहां अन जनरल असेंबली का सेशन खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान 50 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और कई मल्टीलेटरल मीटिंग्स में हिस्सा लिया। इन बैठकों में ग्लोबल साउथ, G20 और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यहां पर व्यापार, सुरक्षा और डिप्लोमेसी से जुड़ी कई अहम चर्चाएं हुई, लेकिन इस बार की असेंबली में एक चीज सबको चौंकाने वाली लगी और वो ये कि क्वाड देशों की मीटिंग इस बार नहीं हुई। हर साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक साथ मिलते थे, मगर इस बार चारों देश एक साथ नहीं आए। अब बात करते हैं भारत और रूस के रिश्तों की। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आने वाले हैं। अब उनकी विजिट की डेट्स भी फाइनल हो गई हैं। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत में रहेंगे। ये 2 दिन की यात्रा होगी। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि पुतिन 5 दिसंबर की सुबह आएंगे या 4 दिसंबर की रात को ही पहुंच जाएंगे। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट स्वागत कर सकते हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले स्को समिट के दौरान पुतिन ने खुद मोदी जी को अपनी कार में बिठाकर वेन्यू तक साथ ले गए थे। ऐसे में यह विजिट दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का एक और संकेत है। अब बात करते हैं गाजा पीस प्लान की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 20 पॉइंट्स का एक पीस एग्रीमेंट पेश किया है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमास और गाजा के जिहादी ग्रुप्स ने इस समझौते पर सहमति नहीं दी है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने हमास को 4 दिन की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने साफ कहा है, अगर हमास ने समझौते को नहीं माना तो उसका अंत बहुत दुखद होगा। अब देखना यह है कि अगले 4 दिनों में हमास क्या जवाब देता है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि अगर गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाती है तो पाकिस्तान भी अपने सैनिक वहां भेजने को तैयार है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है वो ना गाजा में और ना ही यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा। जब तक कि ये मिशन संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले न चलाया जाए, भारत का रुख बिल्कुल साफ है। अगर अन पीस कीपिंग मिशन होगा तो भारत उसका हिस्सा बनेगा, वरना किसी देश के कहने पर भारत अपनी सेना नहीं भेजेगा। और अब सबसे रोमांचक खबर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश की प्राइवेट कंपनियां भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेंगी। इससे हमारी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां पहले से ही कई देशों को कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रही हैं। सरकार का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से काम की गति, गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी तीनों बढ़ेंगी। इसी वजह से DRDO के अंतर्गत आने वाली एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने देश की कई प्राइवेट कंपनियों को एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है। यानी अब भारत का अगला फाइटर जेट प्रोजेक्ट पूरी तरह मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया बनने की दिशा में बढ़ चुका है। शुरुआत में किसी भी निजी कंपनी ने इसमें भाग लेने की इच्छा नहीं जताई थी, इसलिए सरकार को बिडिंग की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाना पड़ा। पहले 16 अगस्त, फिर 31 अगस्त और आखिर में 30 सितंबर तक। लेकिन अब खबर आ रही है कि कुछ बदलावों और मीटिंग्स के बाद कई भारतीय डिफेंस कंपनियों ने अपनी बिड्स सबमिट कर दी हैं। 30 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने से पहले देश की 7 डिफेंस कंपनियों ने अपनी बिड्स जमा की हैं।
इनमें से 5 कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स शामिल हैं। इन कंपनियों का मकसद एम का स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन में भागीदारी करना है। इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। पहले 2 बिड्स फेल हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने तीसरी बार न सिर्फ तारीख बढ़ाई बल्कि कंपनियों के सुझावों पर भी अमल किया। नए कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कंपनियों के लिए कई नियम आसान किए गए हैं, जैसे टेक्निकल डिलीवरेबल्स, रिस्क शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े पॉइंट्स। पहले यह माना जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी HAL के पक्ष में जा सकती है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब बात भारत और इजराइल की। डोनाल्ड ट्रंप के नए गाजा पीस प्लान में गाजा को दोबारा बसाने और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अब तक इस रिबिल्डिंग की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन भारत में इजराइल के राजदूत रिवन एजर ने भारत को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का नया बिल्डर बन चुका है और जैसे आपने अपने देश को मजबूत बनाया है, वैसे ही अब हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के विकास में भी योगदान दें। इजराइल की यह अपील साफ दिखाती है कि वह चाहता है भारत मिडिल ईस्ट की स्थिरता और विकास में अहम भूमिका निभाए। हालांकि भारत के समय देश की स्थिरता में जो अहम भूमिका निभाए, ऐसे मसलों से दूरी बनाए हुए है, जबकि पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट के मामलों में सक्रिय हो रहा है। फिलिस्तीन ने हाल ही में ब्रिक्स ग्रुप की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अब भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने भारत से खुलकर समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल होना फिलिस्तीन के लिए बेहद जरूरी है और उम्मीद जताई कि भारत उनके आवेदन का समर्थन करेगा। अब देखना यह होगा कि भारत इस बिड का समर्थन करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या फिलिस्तीन को ब्रिक्स में शामिल किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम खबरें और सटीक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे काम को आगे बढ़ाता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और मजबूत बनाता है।